राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। अभी तकरीबन 10 दिन बचे हुए हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आऊँ, और एक वीडियो नहीं, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कवर करा सकता हूँ वो मैं कवर कराऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है धारा 82। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। इसके अनुसार 0 से 7 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों को, सॉरी एक सेकेंड, 0 से 7 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को अगर कोई अपराध करते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं लेंगे। क्योंकि अपराध नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे धारा 83 है, इसमें 0 से 12 वर्ष की बात की गई है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में माना जाएगा अगर वो मानसिक रूप से विकृत नहीं है, ठीक है। अब करते हैं सीधी पॉइंट पे बात, ठीक है। धारा 305, किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या या आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा आत्महत्या का प्रयास करेगा तो अपराध माना जाएगा। सज़ा 7 साल है। अब देखिए इसे याद कैसे करना है वो समझते हैं। 305, इसके अंदर स्टार्टिंग बीच में क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ कि भैया कोई भी दूसरा आदमी इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि 305 में खुद से ही खुद पे अपराध किया जा रहा है, आत्महत्या, खुद को ही मारने का प्रयास। तो याद रख सकते हैं 305 आत्महत्या का प्रयास करना, सजा 7 साल, ठीक है। अगला आता है हमारा धारा 326, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रखना है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, तेजाब जैसे से हमला करना अपराध माना जाएगा, सजा 10 साल की है। अब देखिए इसमें धारा 326 ए और 326 बी के दो सब सेक्शंस हैं, कैसे याद रखना है। 326 ए यानी कि ए फॉर अटैक, ठीक है। ए से क्या याद कर सकते हैं हम, अटैक को याद कर सकते हैं। अटैक मतलब कि उस पर हमला कर दिया गया, तो अगर हमला कर दिया गया तो 326 ए में आएगा, तेजाब से हमला किया गया तो। और ये अधिनियम 2005 के अनुसार आजीवन कारावास का प्रावधान है। 326 बी में प्रयास की बात है, यहाँ अटैक हुआ नहीं है, इसलिए न्यूनतम 3 साल की सजा यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा वो नहीं है इसमें। अब अपन करते हैं धारा 369। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग चुराया जाए, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, देखो बहुत ही आसान है, 369, ठीक है। तो 9 को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ऐसा लगता है जैसे कि छोटा सा बच्चा है, या फिर जैसे बच्चा होता है तो वो ऐसा लगता है। आपने बहुत बार इमेज भी देखी होगी, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कुछ ऐसा होता है वो, ठीक है। तो ये 9 से रिलेटेड है। तो एक छोटे से बच्चे को चुराना किस मकसद से, उसके देह का व्यापार करने के लिए। भाई अंग चुरा रहा है तो देह का व्यापार ही हुआ, तो आप इसको याद रख पाएंगे। 369 समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में चलते हैं। अब हम, क्योंकि अपराध बहुत सारे हैं तो उन सभी अपराधों को नहीं लेंगे, हम अलग अलग सेक्शंस को लेंगे ताकि आपको अपराध भी याद हो जाएं और अनुच्छेद भी याद होते जाएं, ठीक है। अब बाल श्रम से जुड़े हुए अनुच्छेदों की बात करते हैं। 4 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 21 ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये मौलिक अधिकार में भी आ जाता है, तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और मौलिक अधिकार में भी आप पढ़ते हैं, इसलिए याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, 23, 24 और 34 को कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले बच्चे से क्या करवाया जाएगा, सबसे पहले बच्चे से बाल श्रम करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर बाल श्रम करता है, बच्चा श्रम कर रहा है, मानव व्यापार हो रहा है, तो उसका निषेध करने के लिए अनुच्छेद 23 है, यानी कि बालक द्वारा श्रम किया जा रहा है, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अच्छा, 23 के बाद आता है 24, यानी कि अगर बच्चा काम करना शुरू कर चुका है तो खतरनाक काम भी कर सकता है। तो 23 के बाद 24 यानी कि श्रम के बाद खतरनाक श्रम, अगर खतरनाक श्रम में 14 वर्ष से कम बच्चों को नियुक्त किया जाए तो अनुच्छेद 24 में आता है वो। अब क्योंकि बच्चा खतरनाक श्रम में आ गया तो 24 के बाद आता है 34, यानी कि बच्चे की विकास की अब किसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, सरकार को। तो आप याद रख लेंगे 23, 24, 34 ये बाल श्रम से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, ठीक है। बाल श्रम रोकने के लिए चलाए गए अभियान कौन कौन से हैं, देखो 3 अभियान हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे बनते नहीं है। बचपन योजना, बचपन योजना को ऐसे याद रखेंगे, बचपन किसका ख़राब होता है, हमारा या आपका बचपन तो ख़राब होता नहीं है, जिनके माता पिता होते हैं। बचपन उनका ख़राब होता है जिनके माता पिता नहीं हो, या फिर जो बच्चे भीख मांगते हैं। भाई भीख मांगेगा बच्चा तो खेलेगा कब, तो भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए ये योजना बनाई गई है, बचपन योजना। एक है बाल कौशल योजना और एक है मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं याद करने लायक। अब बात करते हैं हम किशोर न्यास अधिनियम 2015 की।
ये अधिनियम 1 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 19 तथा 39 के तहत बच्चों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, इस अधिनियम को याद कैसे करना है? 2015 में हुआ आया था, तो 15 अनुच्छेद 19 तथा 39। अब 15, 19 तथा 39 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि मौलिक अधिकार की बात हो गई। 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, तो 39 आपको याद रखना है। तो 15, 19, 39 एक बार आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, 10 जनवरी 2007 को मंजूरी हुई इसकी। ठीक है, अच्छा याद कैसे करना है? देखो, विवाह कब होते हैं? विवाह होते हैं सर्दियों में, ठंड के समय में, है ना। तो जनवरी में हुआ, 2007 को मंजूरी मिल गई। उद्देश्य आपको पता है, याद करने की जरूरत नहीं है। बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया। ये अधिनियम 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह में पहले पुरुष की आयु 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष होना आवश्यक है। कुछ खास नहीं है इसमें। और अगर कोई बताता है, इसकी सूचना देता है, तो उसे इनाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बाल विवाह में उपस्थित होना, सम्मिलित होना भी दंडनीय अपराध है। और जब बाल विवाह लागू किया गया तब शारदा एक्ट, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि जब बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया तब कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया? तो वो कौन सा है? शारदा एक्ट, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 को निरस्त कर दिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और नेक्स्ट पार्ट भी हम लेके आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।